जिस बात का डर था ठीक वैसा ही हुआ। बात हम कर रहे हैं नियोजित से बीपीएससी शिक्षक बनने वाली शिक्षिका बबीता चौरसिया जी का। जी हाँ, बबीता कुमारी जी का, जिन्होंने माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ का निर्माण किया था और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने शो कॉज किया था और आज उन पर कार्रवाई जो है होने का पत्र वायरल हो गया। यानी नियोजित शिक्षिका से बीपीएससी शिक्षिका बनने वाली महिला को उनके जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र थे मधुबनी डीओ ने उन्हें रद्द कर दिया। जी हाँ, अब वे बीपीएससी शिक्षिका नहीं रही। आखिर ऐसी स्थिति आती कब है? जब हम अपने कदम को सोच समझकर उठाते नहीं हैं, तब ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप समझिए इस बात को, क्रोनोलॉजी को, कि अभी वर्तमान में वे नियोजित शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। बीपीएससी शिक्षिका के रूप में विद्यालय में अभी तक योगदान हुआ नहीं था। अध्यापक नियुक्ति नियमावली के हवाले से अगर बात कहें तो उसमें बार बार इस बात की पुष्टि की जा रही थी कि जो भी टीचर बीपीएससी के थ्रू बहाल हो रहे हैं उनकी नियुक्ति प्रोविजनल है। और ऐसे में यदि आप विद्यालय में ज्वाइन करने से पहले ही कोई संघ बना लेते हैं, वो भी राज्यकर्मी के रूप में, आपकी बहाली हो रही है, आपके साथ बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी का जो आचरण संहिता होता है जिसमें कई तरह के कंडिका के हवाले जो है बातों का जिक्र किया है, उसके द्वारा जो है आप उसको बिना माने हुए कोई कदम उठा लेते हैं, वो भी नौकरी ज्वाइन करने से पहले, तो ऐसी स्थितियों का तो सामना करना पड़ेगा ही। बबीता कुमारी जी किसके कहने पर और किनके मार्गदर्शन में ऐसा किए, उसके भी खुलासे लगातार हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी पर सवाल खड़ा करना हमारा काम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षिका ने अपने मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे बीपीएससी की परीक्षा पास की और नियोजनवाद से मुक्ति हासिल की, बीपीएससी टीचर बनकर भी वे बीपीएससी शिक्षक नहीं रह पाए। कारण वही कि उन्होंने माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ का निर्माण किया था और इस नाम से ही पैड छपाकर शिक्षा विभाग को पत्राचार किया था। और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को जब इस पैड हाथ लगा और जब उनके मैटर को पढ़े, विभिन्न मांगों को लेकर जो पत्राचार किया गया था, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि लगातार जानकारी मिल रही है, जब उनके पैड पर लिखे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संघ जो बबीता कुमारी जी के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि वही उनके प्रदेश अध्यक्ष थी और उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज था, तो जब अधिकारियों का यह पैड हाथ लगा और जब उन्होंने देखा कि माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ का है, तो उनके दिमाग भी घूमने लगे कि भाई अभी तो विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति ही चल रही है, तो संघ कहाँ से आ गया? अभी तो कोई भी बीपीएससी टीचर विद्यालय में ज्वाइन भी नहीं किए, उनकी सैलरी भी शुरू नहीं हुई। और जैसे ही लगा तो शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया और सारे शिक्षकों को चेतावनी दे दी गई कि कोई भी बीपीएससी टीचर ना कोई संघ बनाए और ना ही किसी भी संघ को ज्वाइन करे, चाहे वो रजिस्टर्ड संघ हो या नॉन रजिस्टर्ड संघ हो, किसी का सदस्य ना बने, ना ही संघ बनाए। ऐसा प्रेस विज्ञप्ति कर बीपीएससी के तमाम शिक्षकों को जानकारी दे दी गई। और साथ ही बबीता कुमारी जी जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ का निर्माण किया था, उनको शो कॉज किया गया। शो कॉज में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने कोई पत्राचार नहीं किया, मैंने कोई भी जो है संघ नहीं बनाया, यह सब अनर्गल बातें हैं, मेरे नाम का कोई इस्तेमाल कर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि डीओ मधुबनी का जो पत्र आया है जिसमें उनका प्रोविजनल नियुक्ति रद्द कर दिया गया है, अब वे बीपीएससी शिक्षिका नहीं बन पाएगी क्योंकि मधुबनी डीओ का यह पत्र निर्गत हो गया इस संबंध में, तो उन्होंने साफ इनकार किया। जबकि शिक्षा विभाग और मधुबनी डीओ के लेटर में साफ साफ जिक्र है कि उन्होंने
मोबाइल पर जो है, जो अपने पैड पर मोबाइल नंबर दर्ज की थी, उस मोबाइल से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उनकी बात हुई और उन्होंने इस संघ को बनाने की बात स्वीकार पूर्व में की थी। ऐसे में जो कुछ भी अपने स्पष्टीकरण में बताई वो अधिकारियों को गुमराह करने वाली बात थी। ऐसे में बबीता कुमारी चौरसिया का नियुक्ति, प्रोविजनल नियुक्ति एज ए बीपीएससी टीचर रद्द कर दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।